नमस्तं नमस्तं तुवस्तं प्रभूते नमस्तं नमस्तं तुवस्तं प्रभूते नमस्तं नमस्तं तुवस्तं प्रभूते तुवस्तं प्रभूते तुवस्तं प्रभूते कृपान खंडो खड़ग तुर्क तबयार तीर अस कृपान खंडो खड़ग तुर्क तबयार तीर सैकड़ों सैकी यह हमारे पीर 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 अस कृपान खंडो खड़ग तुक तबयार तीर अस कृपान खंडो खड़ग तुक तबयार तीर तीर तू ही सैती तू ही तबयार
मार्ग पैर तली जय, हित मार्ग पैर तली जय। सिर की जयकार ना की जय, सिर की जयकार ना की जय, सिर की जयकार ना की जय। जो तो प्रेम किरण का जाओ, 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 सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। मार्ग पैर तली जय, सिर की जयकार न की जय, हित मार्ग पैर तली जय, सिर की जयकार न की 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 जय। जो प्रेम खिलन का जाओ, जो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। पहला मरण कबूल जीवन की चढ़ियास, जीवन की चढ़ियास, जीवन की चढ़ियास। वो सबना की रेत का तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास। जो तो प्रेम खिलन का जाओ, जो तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। कबीर ऐसी हुई कई मन को पावत कीन, मन को पावत कीन, मन को पावत कीन। मरने देखा डर पड़ा जब हाथ से दौड़ा लीन, जब हाथ से दौड़ा लीन, जब हाथ से दौड़ा लीन। जाओ तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। कबीर जिस मंदिर में जागत रहे मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। मने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। जो तो प्रेम खिलन का जाओ, जो तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। कबीर मरता मरता जग हुआ, मर भी न जाना कोई, मर भी न जाना कोई, मर भी न जाना कोई। ऐसे मन में जो मरे बहुत न मरना होए, बहुत न मरना होए, बहुत न मरना होए। जो तो प्रेम खिलन का जाओ, जो तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। कबीर में मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मरो तो हर के द्वार, मरो तो हर के द्वार। मगर पूछे कौन है परा हमारे बार, परा हमारे बार, परा हमारे बार। जो तो प्रेम खिलन का जाओ, जो तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ,
मामा बाजे हो बड़ो निशाने खाओ खेत जो मारियो सूरमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो दरे दी के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाने के पुरजा पुरजा कट मरे कट मरे कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कट मरे कट मरे कबू न छाने के बाबा जोरावर सिंह जी ਅਤੇ बाबा फतेह सिंह जी ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आभार इन किशोर बालक बालिकाओं का जिन्होंने शौर्य और वीर रस की भावना से ओतप्रोत शब्द गायन की भावपूर्ण प्रस्तुति दी है। इनका बहुत बहुत आभार। दिव्य सज्जनों, आज के इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ यहाँ विराजमान विभूतियाँ भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी,
संस्कृति मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शेखपाल सिंह लालपुरा जी और यहाँ उपस्थित दिल्ली राज्य गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट श्री हरमीत सिंह कालका जी और पूर्व प्रेसिडेंट श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, सिख परंपरा में, हमारे सिख ट्रेडिशन में धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए गए, एक लंबी उसकी सूची है, फहरिस्त है। इनमें 9 वर्ष के साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और मात्र 6 वर्ष के साहिबजादा फतेह सिंह का बलिदान अद्वितीय है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने साहिबजादों के इस लासानी शहादत पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री को देखें और श्रद्धा से नतमस्तक हों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान के प्रति। भारत देश पहली बार वीर बाल दिवस मनाने जा रहा है। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की लासानी शहादत को समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब का प्रकाश पर्व मनाते हुए ये ऐलान किया था कि गुरु साहिब के 7 और 9 साल के छोटे साहिबजादों, जिन्हें जालिम मुगल हुकूमत ने जिंदा नीवों में चुनवा कर शहीद किया था, उन शूरवीरों की बहादुरी का गौरवमयी इतिहास देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिसंबर 1704 में जालिम मुगल सूबेदार वजीर खान द्वारा साहिबजादों और माता गुजरी को अत्यंत ठंड में ठंडे बुर्ज में कैद करके अनेकों तसीहे दिए गए। छोटे साहिबजादों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें कचहरी में पेश किया गया। उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए, मौत के डरावे और लालच दिए गए। लेकिन फिर भी जब साहिबजादों ने अपने धर्म में पक्के रहते हुए इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, तो सूबाए सरहिंद नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को जिंदा नीवों में चुनवाकर शहीद कर दिया था। सरहिंद में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब आज भी जालिम मुगल हुकूमत के अत्याचार और साहिबजादों की बहादुरी की गाथा बयां कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी भारतवर्ष में श्रद्धा और भावना से मनाया था। ये भी पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा साहिबजादों के दादाजी 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उसी लाल किले पर मनाया गया जिस लाल किले से गुरु जी की शहादत का फरमान सुनाया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भारतवासियों को बताया था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक, जनेऊ और धर्म की आजादी के लिए अपने 3 सेवकों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में बेमिसाल कुर्बानी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही इस बात के धारक रहे हैं कि सिख गुरु साहिबानों की बड़ी कुर्बानियों की जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसी लड़ी में उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाया था। ये भी पहली बार हुआ था कि अलग अलग देशों की एम्बेसियों, समस्त भारत के गवर्नरों, मुख्यमंत्रियों द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। यही बस नहीं, जिन गुरुद्वारों की सेवा संभाल और दर्शनों के लिए सिख कौम रोजाना अरदास करती थी, उस महान कार्य की सेवा भी ईश्वर ने देश के प्रधानमंत्री से करवाई, जिसके चलते करतारपुर साहिब का कॉरिडोर बना और संगतों को श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा शुरू करवाई, जिससे विदेशों में रहने वाले सिखों को अपना दसवंध श्री हरमंदिर साहिब पहुंचाने में बड़ी सहूलत मिली। श्री हेमकुंट साहिब जाने वाली संगतों की सहूलत के लिए रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिससे श्रद्धालु 3 दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी कर सकेंगे। 1984 के सिख कत्लेआम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एक नई SIT का गठन करके दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। 1980 के काले दौर में ब्लैक लिस्ट जारी कर जिन सिखों को देश आने से रोका गया था, उस काली सूची को खत्म करवाया। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने पर सिखों को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा एयरफोर्स के हवाई जहाज भेजकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा सिखों को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री जी, आपका धन्यवाद है कि वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक समागम द्वारा आपने साहिबजादों की महान शहादत के गौरवमयी इतिहास की अलग अलग भाषाओं में डिजिटल प्रदर्शनी तैयार करवाकर भारत के 14,92,000 स्कूलों, पेट्रोल पंपों, मेट्रो स्टेशनों, हवाई अड्डों के साथ साथ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर द्वारा जगह जगह प्रदर्शित करवाकर संसार भर के लोगों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। ईश्वर आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखे, ताकि आप इसी प्रकार देश और कौम की निरंतर सेवा करते रहें। पुनः नमन साहिबजादों के अनुपम बलिदान के प्रति देवियों सज्जनों। पंजाब में चमकौर साहिब और फतेहगढ़ साहिब वो पवित्र स्थल हैं जहां साहिबजादों ने अपना अद्वितीय बलिदान दिया था, इसीलिए वह स्थल हम सबके आस्था के केंद्र हैं। आज के इस आयोजन में पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी से, कि वो यहाँ पधारें और यहाँ आकर इस अवसर पर अपने उद्गार आपके साथ साझा करें, अपना संबोधन आप सबके समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय कैबिनेट के मेंबर, SGPC दिल्ली के प्रधान और आज छोटे साहिबजादों को नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए जितने भी मंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय कैबिनेट के मेंबर, SGPC दिल्ली के प्रधान और आज छोटे साहिबजादों को नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए जितने भी लोग आए हैं और पूरी दुनिया में यहाँ भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी कुर्बानी की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। यहाँ पर 9 साल और 7 साल के साहिबजादों ने
ईन नहीं मानी, हार नहीं मानी। बहुत जुल्म किए गए, लालच दिए गए। उन्होंने कहा दशमेश पिता के लाल हैं और वो साहिबे कमाल हैं। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, पूरी दुनिया से आज लोग चलकर फतेहगढ़ साहब आ रहे हैं। जहां भी वो हैं वहां गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं। एक बात मैं कहनी चाहूंगा, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। जब दीवार में चिने जा रहे थे छोटे साहिबजादे, तो प्रधानमंत्री जी जब दीवार घुटनों तक आई तो घुटने थोड़ा आगे रहते हैं, ईंट को तोड़ना पड़ना था, ईंट पर हथौड़ा चलाना था। इतना जालिम था सूबा सरहंद, बोला ईंट पर हथौड़ा नहीं चलेगा, चारों घुटने छील दो। चारों घुटने हथौड़े से छील दिए गए, निकाल दिए गए। इतना जुल्म हुआ, फिर भी बोले सोनिहाल के जयकारे। बाबा जोरावर सिंह जी की आंखों में पानी आ गया तो छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी ने बड़े भाई से पूछा, भाई साहब क्या डर लग रहा है मौत से, आंखों में पानी है? तो बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा, फतेह मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, ये आंखों में पानी तेरे बारे में सोच के आ रहा है। तू दुनिया में आया मेरे बाद था, जाएगा मेरे से पहले। क्योंकि उनका कद छोटा था, गर्दन तक दीवार पहले छोटे साहिबजादों के पहुंचती थी। ऐसी कुर्बानी। और इसको, इस पूरे महीने को वैसे तो शोक के तौर पे बनाया जाता है, लेकिन मैं याद है बचपन में मेरे दादा दादी 20 तारीख के बाद चारपाई पर नहीं सोते थे 10 दिन। तो बच्चों के मन में सवाल आ ही जाता है। मैं अपने माँ बाप से पूछता था, दादा दादी चारपाई पर क्यों नहीं सोते? तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो महीना है, ये जो हफ्ता है, ये बहुत ही अफसोस का है। जैसे घर में मौत हो जाए, लोग चारपाई पर नहीं सोते, ये अपने छोटे साहिबजादे उनकी शहीदी का हफ्ता है तो लोग चारपाई पर नहीं सोते, अफसोस मनाते हैं, कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते। इसको जोड़ मेल कहा जाता है। जोड़ मेला नहीं, जोड़ मेल। सर जोड़कर बैठो और अफसोस करो और कुर्बानी को याद करो और अगली पीढ़ियों को बताओ कि जुल्म के खिलाफ ऐसी कुर्बानियां 9 और 7 साल की उम्र में हो गई थी। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बड़े थे उनके, खून में जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ने की दृढ़ता थी। आज हम सभी हमारे योद्धाओं को याद करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद उधम सिंह जी का जन्मदिन है आज। क्यों याद करते हैं? लोग उनको कभी भी याद नहीं रखते जो बैंकों में खाते खुलवा कर जाते हैं, और लोग उनको कभी भी नहीं भूलते जो दिलों में खाते खुलवा कर जाते हैं। इन शहीदों ने, इन गुरुओं ने, इन पीरों ने, इन साहिबजादों ने हमारे दिलों में खाते खुलवाए हुए हैं। रहती दुनिया तक इनको याद किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज इस शहादत को बहुत दुनिया में पहुंचाया। बहुत से लोग आज पहली बार उनको शायद पता चल रहा होगा कि क्या हुआ था। तो इसके लिए पंजाब की 3 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और एक और आपने पंजाब को तोहफा दिया है कि G20 के 2 सम्मेलन, एक एजुकेशन और एक लेबर पर श्री अमृतसर साहब में होंगे। और अमृतसर साहब
गुरुओं पीरों की धरती है। दुनिया से लोग आएंगे, हम उनको दरबार साहब दिखाएंगे, जलियांवाला बाग दिखाएंगे, बाघा बॉर्डर की परेड दिखाएंगे हमारे जवानों की, उनको दुर्गियाना मंदिर दिखाएंगे, जगाराम तीर्थ दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि हम ये लोग हैं। हम अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेजबानी के लिए माने जाते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, मेहमान के लिए हम बेस्ट से बेस्ट जो घर में खाना होता है वो देते हैं। तो पूरे दुनिया भर में जितने पंजाबी हैं जो नतमस्तक हो रहे हैं इस शहीदी को, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और आपने आज यहाँ मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और इस कुर्बानी को और भी दुनिया तक पहुँचाना है, आने वाली जनरेशन को भी बताना है कि सिर्फ इस उम्र में कुछ पेरेंट्स से मांगा नहीं जाता, इस उम्र में समाज को जान भी दी जा सकती है, कुर्बानी भी दी जा सकती है। तो जैसे कि बहुत ही कमाल कीर्तन हो रहा था, बड़ी सिंक्रोनाइजेशन थी, बहुत अच्छे तरीके से याद किया गया उनको। और उसमें भी यही कहा गया था कि जिसकी जुबान पर फतेह उसकी जहान पर फतेह। इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी का। देवियों सज्जनों, हमारी सिख परंपरा के 5 पवित्र तख्तों या स्थलों में से एक महाराष्ट्र में स्थित है। वहाँ गोदावरी के तट पर नांदेड़ हुजूर साहिब और सचखंड गुरुद्वारा हम सबकी श्रद्धा का केंद्र है। दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वहीं अपना लौकिक शरीर का त्याग किया था। उसी महाराष्ट्र से वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी इस कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो यहाँ पधारें और यहाँ इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर बाल दिवस इस ऐतिहासिक समागम में उपस्थित भारत के आदरणीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, इकबाल सिंह लालपुरा जी, हरमित सिंह जी, मनजिंदर सिंह जी, सभी महानुभाव और सभी उपस्थित भाई और बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को आज के इस वीर बाल दिवस पर मैं हृदय से याद करता हूं और उन्हें विनम्र अभिवादन भी करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज के इस दिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान के बारे में पूरा हिंदुस्तान जाने, दुनिया जाने। हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान यह वीरों की भूमि है। यह ऐसे वीरों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने देश, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, परवाह नहीं की। ऐसे वीरों के कामों को याद करना
और उनके प्रति कृतज्ञ रहना हमारा कर्तव्य है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कर्तव्यों के प्रति भी पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री सजग है। जैसे देश का विकास हो, प्रगति हो, इसके साथ जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी तरह ही संवेदनशीलता जताने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान दिवस यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के निर्णय का ऐलान उन्होंने किया। उसी के अनुरूप ही आज उन शहीदों को याद किया जा रहा है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। शहीदों का स्मरण करके हमारे नई पीढ़ी को शौर्य, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा देश के करोड़ों बच्चों को मिलेगी और वो राष्ट्र सेवा में अपना योगदान निश्चित रूप से देंगे। ये सभी अब हम सभी लोगों को विश्वास है। आज देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं कि जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मुगलों के खिलाफ लड़ने और सिख धर्म को छोड़ने से इनकार करने वाले इन महान सुपुत्रों ने एक अद्वितीय बलिदान दिया है। गोविंद सिंह जी ने वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह की घोषणा की और अन्याय के खिलाफ लड़ने की सभी लोगों को ताकत दी। आज के इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि क्रांतिकारियों के आंदोलन में महाराष्ट्र और पंजाब का संबंध कुछ एक समान है। चाफेकर बंधु महाराष्ट्र के थे, राजगुरु जो भगत सिंह के साथ वे महाराष्ट्र के थे। इन राज्यों में क्रांतिकारियों की एक गौरवशाली परंपरा रही है। जैसे महाराष्ट्र और पंजाब का रिश्ता बहुत ही आत्मीय और आंतरिक है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी वीरों को जन्म देने वाली है। दोनों ही राज्यों की मिट्टी देशभक्तों को जन्म देने वाली है। दोनों तरफ की मिट्टी महापुरुषों को जन्म देने वाली है। दोनों ओर की मिट्टी संतों को जन्म देने वाली है। जैसे पंजाब के घुमन में संत नामदेव का निवास था और नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है। नांदेड़ में अक्टूबर 2008 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के निधन की 300वीं वर्षगांठ पर गुरुदा गद्दी का समारोह बहुत ही भव्य पैमाने पर मनाया गया था। खेती से लेकर सरहद की रखवाली तक और संस्कृति से लेकर राजनीतिक नेताओं तक पंजाबी मराठी संस्कृति का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। यही संस्कृति कई वर्षों से पंजाबी मराठी लोगों को जोड़ती रही है। गुरु गोविंद सिंह पंजाब से थे और नांदेड़ पहुंचे थे। गुरु बाबा नानक भी नांदेड़ आए और महाराष्ट्र के संत नामदेव पंजाब पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि इसी संत नामदेव के अभंग ग्रंथ साहिब में प्रविष्ट भी हुए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज यह भी राष्ट्र प्रेम और मुगलों के खिलाफ अपने अद्भुत साहस के लिए जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को अपने ही कुछ लोगों से भी संघर्ष करना पड़ा और इसी समय उनकी साहसता, धैर्य और ऊर्जा का अनुभव भी सबको हुआ। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज जो उनको भी ये मुगलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान नहीं छोड़ा, बलिदान दिया लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों ने सीख हमें दी है, वह हमारे आने वाली पीढ़ियों ने ध्यान में रखना चाहिए। जब 1984 में भी मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे सिख समुदाय के माँ बहनों की रक्षा की थी, यह भी मुझे याद है। और जैसे G20 कि हमें इस देश को अध्यक्षता का मौका मिला है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो नेतृत्व उनका है, इस हमारे देश को इतनी ऊंचाई पर उन्होंने ले गए हैं। इसीलिए पूरे विश्व में हमारे भारत को G20 का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है और महाराष्ट्र को भी उन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और फिर एक बार आज के इस बहुत ही संवेदनामय समागम में मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र की जनता की ओर से बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को की वीरता को नमन करता हूं और उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार माननीय एकनाथ शिंदे जी का, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनकी उपस्थिति और उनके उद्बोधन के लिए। देवी सज्जनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे सिख गुरुओं के प्रति माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन में कितनी अटूट अपार श्रद्धा है। लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने का अवसर हो, आकाशवाणी पर मन की बात हो या अन्य प्रतिष्ठित मंच, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है और गुरु कृपा से स्वयं को राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित भी किया है। साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को समर्पित ये राष्ट्रीय वीर बाल दिवस की सोच भी उन्हीं की देन है। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली राज्य गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट श्री हरमीत सिंह कालका जी और पूर्व प्रेसिडेंट श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी से कि वे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर है, उन्हें इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करें आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में देवी सज्जनों, और साथ ही जफरनामा की एक प्रति भी प्रधानमंत्री महोदय को यहां भेंट किया जाएगा आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। आप सभी जानते हैं कि साहिबजादों की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक विस्तृत पत्र लिखा था, उसी को जफरनामा के रूप में जाना जाता है। गुरुओं के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय का पुनः अभिनंदन वंदन। अब समय है जब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह विनती करें, प्रार्थना करें उनके उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक नई सोच दी है, एक नई दृष्टि दी है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति एक नई चेतना का संचार किया है और आज हमें पुनः एक बार अवसर मिल रहा है उनके उद्बोधन के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करने का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, विभिन्न सम्मानित संस्थाओं के चेयरमैन और प्रेसिडेंट, डिप्लोमेट्स, देश भर से जुड़े विशेष रूप से इस कार्यक्रम के साथ आए हुए बालक बालिकाएं, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है, जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है,
भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद, तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सब के बीच एक और लाखों की फौज, और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। एक और नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी, तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के भी सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही है। भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए
और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है। और इसलिए अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी अहम हो गई है। साथियों, सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे। और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था
द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का यह मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। जब वो बालक थे तो ये प्रश्न आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरूरत है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे महान आज कौन है, ये बलिदान आप दीजिए। जब वो पिता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे मर गए तो क्या हुआ, संगत के कई हजार साथी, हजारों देशवासी मेरे बेटे ही है। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। साथियों, भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालक भारत के नाम पर पड़ा वो सिंहों और दानवों तक संहार करके थकते नहीं थे। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं। हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर लेने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं, जिस नेत्री नचिकेता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछा था, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या होता है। हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शौर्य तक, वशिष्ठ के आश्रम से लेकर विश्वामित्र के आश्रम तक, उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्श देखते हैं। प्रभु राम के बेटे लवकुश की कहानी भी हर मां अपने बच्चों को सुनाती है। श्री कृष्ण भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले कान्हा की वो छवि याद आती है जिनकी बंशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी करते हैं। उस पौराणिक युग से लेकर आधुनिक काल तक वीर बालक बालिकाएं भारत की परंपरा का प्रतिबिंब रहे हैं। लेकिन साथियों, आज एक सच्चाई भी मैं देश के सामने दोहराना चाहता हूं। साहबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्योछावर कर दिया, लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से ज्यादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी शौर्य गाथा को इस तरह भुला दिया जाए। मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है, जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं
तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। और ये मूल्य सुरक्षित तब रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत के आदर्श स्पष्ट होते हैं। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। युवा पीढ़ी को सीखने और प्रेरणा लेने के लिए महान व्यक्तित्व वाले नायक नायिकाओं की जरूरत होती है। और इसलिए ही हम श्री राम के आदर्शों में भी आस्था रखते हैं। हम भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से प्रेरणा पाते हैं। हम गुरु नानक देव जी की वाणी को जीने का प्रयास करते हैं। हम महाराणा प्रताप और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जैसे वीरों के बारे में भी पढ़ते हैं। इसलिए ही हम विभिन्न जयंतियां मनाते हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी घटनाओं पर भी पर्वों का आयोजन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज की जरूरत को समझा था और भारत को एक ऐसे देश के रूप में गढ़ा जिसकी संस्कृति पर्व और मान्यताओं से जुड़ी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें भी उस चिंतन और चेतना को चिरंतर बनाना है। हमें अपने वैचारिक प्रवाह को अक्षुण्ण रखना है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में देश स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों के, वीरांगनाओं के, आदिवासी समाज के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। वीर बाल दिवस जैसी पुण्यतिथि इस दिशा में प्रभावी प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए जो क्विज कंपटीशन हुआ, जो निबंध प्रतियोगिता हुई, उसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर हो, दक्षिण में पुडुचेरी हो, पूर्व में नागालैंड हो, पश्चिम में राजस्थान हो, देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के साहबजादों के जीवन के विषय में जानकारी न ली हो, निबंध न लिखा हो। देश के विभिन्न स्कूलों में भी साहबजादों से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं हुई है। वो दिन दूर नहीं जब केरला के बच्चों को वीर साहिबजादों के बारे में पता होगा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को वीर साहिबजादों के बारे में पता होगा। साथियों, हमें साथ मिलकर वीर बाल दिवस के संदेश को देश के कोने कोने तक लेकर जाना है। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने हैं। मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। मैं फिर एक बार वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए इसी संकल्प के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। प्रधानमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे अपने पूर्व स्थान पर पहुंचकर साहबजादों को समर्पित मार्च पास्ट को अपने श्रद्धा सत्कार के साथ यहां से रवाना करें।
गणमान्य अतिथि जो यहाँ विराजमान हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा संगत की तरफ रुख करके यहाँ अपना श्रद्धा सत्कार अर्पित करें साहबजादों को समर्पित मार्च पास्ट से, क्योंकि ये बहुत ही विशिष्ट मार्च पास्ट जिसमें 3000 से भी अधिक हमारे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे विद्यार्थी मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए यहाँ से कर्तव्य पथ तक के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। साहबजादों की बलिदान और उनकी शहादत से जुड़े हुए चित्र जो टैब्लू में यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जो हम सबको प्रेरित करेंगे अपने सत्य, अपने धर्म, अपने न्याय के जो मूल्य हैं उनके प्रति समर्पण के लिए। तो ये मार्च पास्ट यहाँ से उसकी शुरुआत होने जा रही है और इसमें हमारे पंजाब रेजिमेंट का, आर्मी का बैंड दल, सिख रेजिमेंट का बैंड दल और ये टैब्लू जो यहाँ से प्रस्थान जिसका हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने श्रद्धा सरकार अर्पित करेंगे और इनको यहां से रवाना करेंगे आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। ये अद्भुत एक प्रयास है और इस तरह का मार्च पास्ट यहां आज राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका आयोजन, अलग अलग राज्यों में भी इसका आयोजन होगा। हमारे जो एम्बेसीज हैं भारत के बाहर अलग अलग देशों में, वहां भी इसका आयोजन किया जाएगा ताकि साहबजादों के बलिदान और उनके शहादत के मूल्यों के साथ हम सब जुड़ सकें, जिसका उल्लेख और जिसके लिए प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको दी है। आइए हम श्रद्धा के भाव से नतमस्तक हों और अपने श्रद्धा, अपने सत्कार को समर्पित करें साहबजादों के बलिदान के प्रति, जिसका प्रदर्शन इस टैब्लू में किया गया है जो यहाँ से मुख्य मंच के सामने से ये टैब्लू जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे यहाँ इसमें शामिल हमारे मार्च पास्ट में शामिल बैंड दल, सबसे आगे पंजाब रेजिमेंट का बैंड दल, आर्मी बैंड, उसके बाद सिख रेजिमेंट का बैंड दल जो उसके ठीक पीछे चल रहा है, और संगीत की स्वर लहरियों के साथ साथ जिसमें भक्ति और श्रद्धा का भाव है और उस शहादत के प्रति नमन करने की एक अभिलाषा है जो हमारे साहबजादों के बलिदान के रूप में हमने देखा है, पढ़ा है और उसको जाना है। ये एक बड़ा अद्भुत प्रयास है और ये मार्च पास्ट यहाँ से आगे बढ़ता हुआ कर्तव्य पथ पर जाएगा और वहां इसका समापन होगा। लेकिन ये जो मूल्य है और जो इसके साथ सोच है, दृष्टि है, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो दृष्टि हम सबको हमारे अंदर एक नई चेतना का संचार कर रही है कि हम भारत में अपने ऐसे साहबजादों के वीर बलिदान, उनके अद्वितीय बलिदान को जन जन तक पहुंचाएं, हमारी युवा पीढ़ी तक वह पहुंचे। इस समय हमारे एनसीसी के बालक बालिकाएं, उनकी टुकड़ी यहाँ ठीक सामने मार्च पास्ट का हिस्सा होते हुए वे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसमें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के, हमारे दिल्ली के अलग अलग स्थलों के, अलग अलग हिस्सों के हमारे बालक बालिकाएं, विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के इंडिया गेट, वसंत विहार, कालका जी, हरगोविंद एनक्लेव, हेमकुंड कॉलोनी, नानक पयाऊ, पंजाबी बाग, तिलक नगर, लोनी रोड, करोल बाग, ढक्का धीरपुर, निहाल विहार और फतेह नगर के हमारे स्कूल और कॉलेजेस के टुकड़ियां इसमें शामिल हैं। हमारे एनसीसी के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों और कॉलेजों से इसमें आए हुए हैं। इसमें टैब्लू से पीछे सिख रेजिमेंट का बैंड डल गया है, उसके पीछे एनसीसी का हमारा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज की टीम थी जो आगे गई है, और एनसीसी की एक और टुकड़ी जो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीतमपुरा की थी वो भी यहाँ से प्रस्थान कर रही मार्च पास्ट में। इसके अलावा एनसीसी की हमारी माता सुंदरी कॉलेज की टुकड़ी भी लड़कियों की यहाँ पर इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हुए इस मार्च पास्ट में आगे बढ़ रहे हैं। और इन सभी के अंदर श्रद्धा का भाव है, उत्साह है, एक प्रेरणा है जो आज इस आयोजन के माध्यम से उनको मिली है। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज देवनगर, वहाँ का भी एनसीसी का ग्रुप हमारा इसमें शामिल है और वो भी ग्रुप जो है यहाँ पर शामिल होते हुए इस मार्च पास्ट में अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और अपने समर्पण को श्रद्धा सत्कार के साथ इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेकर साहबजादों के बलिदान के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और उस समर्पित करने की प्रक्रिया में अपने अंदर उन मूल्यों को भी समाहित कर रहे हैं जिन मूल्यों के प्रति
माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम सबको बार बार प्रेरित किया है कि साहिबजादों के बलिदान के रूप में जो हमारी विरासत है, थाती है हमारे पास, धर्म की रक्षा के लिए, आत्माभिमान की रक्षा के लिए और इस देश को प्रगति के शिखर तक लेकर जाने और मूल्यों की स्थापना के लिए, उसमें हम सब राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ, नेशन फर्स्ट का हमारा संकल्प हो, उसके साथ हम इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़े और इस मूल्यों को समाहित करने में ऐसे कार्यक्रमों और आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से ये राष्ट्रीय स्तर का पहला और ऐतिहासिक आयोजन यहाँ दिल्ली में हो रहा है वीर बाल दिवस के रूप में, और इस आयोजन में हजारों की संख्या में ये मार्च पास्ट हो रहा है। इसमें 3000 से भी अधिक बालक बालिकाएं हमारे दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं, चाहे वो एनसीसी की टुकड़ी के रूप में हो या अपने स्कूल की टुकड़ी के रूप में। यहाँ हमारे इंडिया गेट और वसंत विहार के एनसीसी के ग्रुप के हमारे विद्यार्थी भी, जो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है उसके विद्यार्थी भी यहाँ से मार्च पास्ट का हिस्सा होकर आगे बढ़े हैं। हमारा बैंड गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल कालका जी का, वो भी इस मार्च पास्ट का हिस्सा है, जिसमें हर टुकड़ी में हमारे लगभग 200 के करीब जो विद्यार्थी हैं हमारे स्कूलों के वो शामिल हैं। और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, इंडिया गेट, हेमकुंड कॉलोनी, इनके बैंड दल, बच्चों का उत्साह, बच्चों के अंदर एक उमंग का भाव और बच्चों के अंदर एक गर्व की अनुभूति कि मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में जिन साहिबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान को ये आत्मसात करें, उन मूल्यों को, और राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। और इसीलिए हमारे धर्म के प्रतीक, हमारे पताकाएं भी इनके हाथों में है और हमारे राष्ट्र का गौरव, हमारा तिरंगा ध्वज भी इन बालक बालिकाओं के हाथ में है, जो बड़े उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ और इस अवसर का साक्षी बनने में अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये सभी बालक बालिकाएं अभिभूत हैं इस बात के लिए कि आज उन्हें इस मार्च पास्ट में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं श्रद्धा सत्कार भाव के साथ उन्हें यहां से रवाना कर रहे हैं। आप सबका आशीष उन्हें मिल रहा है, आप सबकी शुभकामनाएं उन्हें मिल रही हैं, आप सबकी तरफ से प्रेरणा जो उन्हें मिल रही है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति और उनके श्रद्धा सत्कार भाव से इन बालक बालिकाओं को यहाँ से प्रस्थान करने का जो ये अवसर है, वह भी अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। चाहे वो उनके बैंड के दल में उनके वाद्यों की ध्वनियां हो या उनके पदचाप आप सुनेंगे तो उस एहसास को अनुभव कर पाएंगे जो इन बालक बालिकाओं के मन में है। अपने हाथों में पताकाएं लिए हुए, अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में, अपने स्कूल की वेशभूषा में ये बालक और बालिकाएं, ये किशोर हमारे भविष्य के रूप में आज इन मूल्यों को आत्मसात करने के लिए इस मार्च पास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। लगभग 300 वर्ष पहले भारत की भूमि पर साहिबजादों ने जो न्याय की और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उसी बलिदान को समर्पित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का यह आयोजन है वीर बाल दिवस के रूप में। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस अवसर पर, आपकी सूचना के लिए जरूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आप में से जिन्होंने सेल्फीज ली हैं, जिन्होंने पिक्चर्स लिए हैं, वीडियोस बनाए हैं, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है। आपने जो भी अपने वीडियोस बनाए हैं, जो भी आपने अपने पिक्चर्स खरीदी है, खींची है, उन सबको हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव का हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है उसके साथ टैग जरूर करें, हमारे ट्विटर हैंडल के साथ, हमारा इंस्टाग्राम और हमारा फेसबुक पेज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके साथ आप जरूर उसे टैग करें, अपने पिक्चर्स को, अपने वीडियोस को, अपने कमेंट्स को उसके साथ शेयर करें। क्योंकि जब एक सामूहिक ऊर्जा इस रूप में प्रस्फुटित होती है, हम सबके विचार, हम सबकी सोच और हमारे संकल्प जब एक साथ सामूहिक स्वरूप लेते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। एक व्यक्ति अगर समष्टि में शामिल होकर, समष्टि का हिस्सा बनकर जब इस देश के लिए राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ अपनी सोच को आगे बढ़ता है, अपने आगे रखता है, तो निश्चित रूप से उसका असर, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और इसीलिए देवियों सज्जनों,
इस बात को आप बेहतर समझते हैं कि हम सब इस संदेश को देश और दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाएं। हम सब जाने, समझें, आत्मसात करें इतिहास के उन पन्नों को जो हमारी गौरव की गाथाओं से ओतप्रोत हैं, जिन्हें किन्हीं कारणों से अब से पहले उजागर न होने दिया गया। लेकिन आज एक नया भारत है, एक न्यू इंडिया आकार ले चुका है। उस न्यू इंडिया की तरफ भारत के 130 करोड़ वासी जिस नेतृत्व के प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, उस नेतृत्व की तरफ, भारत के शीर्ष नेतृत्व की तरफ दुनिया के लोग उम्मीदों भरी, आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ पूरी दुनिया के लोग उस उम्मीद, उस आशा से देखते हैं जब उन्हें आवश्यकता होती है। जब उन्हें आवश्यकता होती है वैक्सीन की, जब उन्हें आवश्यकता होती है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, जब उन्हें आवश्यकता होती है अपने लोगों का पेट भरने की, जब उन्हें आवश्यकता होती है अपने देश की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचों के निर्माण की, तब वे भारत और भारत के शीर्ष नेतृत्व, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं। आज G20 की अध्यक्षता करने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं में पूरे विश्व में शांति के लिए, सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है देवियों सज्जनों। क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला ये देश है और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से वसुधैव कुटुंबकम का ये संकल्प G20 के साथ जुड़ा है। हमारे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के अलग अलग दिल्ली के स्कूलों के हमारे बालक और बालिकाएं, ये किशोर आज चाहे अपने वाद्य हो, बैंड में शामिल, अपने अपने वाद्यों के साथ हो, या उनके हाथ में जो पताकाएं हैं, उनके मन में जो उत्साह है, जो उमंग है, और सबसे बड़ी बात साहबजादों के प्रति जो आस्था का भाव है, जिस श्रद्धा का भाव है, उसी श्रद्धा के भाव से आज ये सभी वीर बाल दिवस के इस आयोजन में, इस मार्च पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। ये मार्च पास्ट जो यहाँ से आरंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसे पूरे श्रद्धा और सत्कार के भाव से इस मार्च पास्ट में वे स्वयं उपस्थित होकर उन्हें यहाँ से रवाना कर रहे हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ये मार्च पास्ट में शामिल हमारे नन्हे बालक बालिकाएं यहाँ से कर्तव्य पथ तक जब जाएंगे, उनके हाथों में धर्म की पताका भी होगी, उनके हाथों में राष्ट्र का ध्वज भी होगा। देश और दुनिया के सामने ये संदेश जाएगा कि हम धर्म की राह पर चलते हुए, न्याय और सत्य की राह पर चलते हुए, मानव कल्याण की कामना के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने राष्ट्र की प्रगति का खाका खींचे और उसे साकार करें। आने वाली हमारी पीढ़ियां इन्हीं संकल्पों से ओतप्रोत हो रही है। मार्च पास्ट के इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसीजर में शामिल होकर, इस प्रक्रम में हिस्सा बनकर उसका वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के 3000 से भी अधिक बालिक बालिकाएं आज के इस आयोजन में यहाँ पर उपस्थित हैं और मार्च पास्ट का हिस्सा बनकर ये यहाँ से कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास तक वहाँ जाएंगे और इस राह में जो भी व्यक्ति होंगे वो इनके संकल्पों से उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ दूरदर्शन के माध्यम से और हमारे अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम का सजीव जो प्रसारण हो रहा है, आकाशवाणी के माध्यम से भी जिसका प्रसारण किया गया, ये सारे अलग अलग चैनलों और माध्यमों के जरिए ये सारा संदेश, ये सोच और ये दृश्य और इस दृश्य के साथ जुड़ा हुआ भाव जन जन तक पहुंचेगा, देश के कोने कोने तक पहुंचेगा और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। इन बालक बालिकाओं में एक अद्भुत उत्साह है। इस समय स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सामने पाकर जो श्रद्धा भाव से, सत्कार भाव से इन बालक बालिकाओं को इस प्रक्रिया में जो कि मार्च पास्ट में शामिल है, उन्हें यहाँ से वे रवाना कर रहे हैं। साहबजादों का बलिदान, चाहे वो युद्ध के मैदान में हुआ हो, चाहे वो दीवारों में चुने जाने से हुआ हो, आतताई, क्रूरता और निर्दयता की पराकाष्ठा के आगे जो न झुकने वाला अदम्य साहस है, वो आत्माभिमान का है, वो धर्म की रक्षा का है और वही संकल्प
वही संकल्प प्रेरणा बन रहा है। यहाँ पर हमारे इन बालकों के मन में, इन बालिकाओं के मन में जो यहाँ मार्च पास्ट का हिस्सा लेते हुए बोले सो निहाल का घोष करते हुए अपने आप को उन मूल्यों के प्रति समर्पित कर रहे हैं जो साहिबजादों के साथ, उनके बलिदान के साथ जुड़ा हुआ है। देश के कोने कोने में आज साहिबजादों के बलिदान को समर्पित होकर हमारे देशवासी अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं और अपनी सोच के साथ अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र में ऐसे मूल्यों को समाहित करने का एक संकल्प भी ले रहे हैं। ऐसे आयोजन के माध्यम से इसका यही प्रभाव होता है और इस आयोजन की अहमियत और इसका महत्व भी इसी रूप में है कि वीर बाल दिवस के इस आयोजन के माध्यम से साहिबजादों का बलिदान हम सब के लिए प्रेरणा बने, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। हमारे देश के युवा साथी, हमारे देश के बालक और बालिकाएं, किशोर, वे सभी इस बलिदान को जाने, उसे समझें, उसे आत्मसात करें, उन मूल्यों के साथ जुड़े और वो उत्साह, वो उमंग, वो अभिलाषा इन बालक बालिकाओं में यहाँ साफ उनके चेहरों पर झलक रही है, क्योंकि ये घोष उनका, उनके स्वर, उनकी वाणी और उनका व्यक्तित्व, उनके चेहरे के भाव इस समय उसी भावना से ओतप्रोत है। देवियों सज्जनों, भारत की ये धरती, गुरुओं की धरती, जिन्होंने पूरे दुनिया में प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, मानवता के कल्याण का मार्ग जिन्होंने प्रशस्त किया, लेकिन उसके साथ साथ अन्याय के आगे न झुकने का एक संकल्प भी प्रदर्शित किया, जिन्होंने न्याय की रक्षा के लिए अपने प्रण को भी जिन्होंने प्रस्तुत किया और धर्म की रक्षा के संकल्प को साथ अपने जीवन में जिन्होंने स्वयं को न्यौछावर किया, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन ना तो उनका माथा झुका, न उनकी नजरें झुकी, न उनकी दृष्टि झुकी, अपने चेहरे पर ओजस्विता के साथ, शौर्य के भाव के साथ, वीरता के भाव के साथ जो बलिदान साहिबजादों ने दिया है वो अनुपम है, लासानी है, अद्वितीय है, अद्भुत है। और इसीलिए उस बलिदान को समर्पित ये आयोजन है, साहिबजादों के बलिदान को समर्पित ये पूरा प्रक्रम है और ये मार्च पास्ट भी ऐसे ही साहिबजादों के बलिदान को समर्पित है, जिसमें सबसे आगे टैब्लू, जिसमें साहिबजादों के बलिदान को प्रदर्शित किया गया और उसके बाद उसके साथ साथ उसके आगे और पीछे हमारे आर्मी के बैंड दल बैंड वादन करते हुए आगे बढ़े और उसके बाद हमारे एनसीसी के कैडेट्स और अब आप यहाँ देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों के समक्ष से होते हुए, आप सबके समक्ष से होते हुए ये बालक और बालिकाएं जिनके हाथों में वो ध्वज है जो हमारे धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक यानी हमारे जीवन में धर्म की राह पर चलने का एक संकल्प प्रदर्शित करता है और हम सबको इस बात की प्रेरणा मिलती है। देवियों सज्जनों, भारत वो भूमि है जहाँ दसों गुरुओं ने हमें जीवन की राह दिखाई, जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, यही वो धरा है जहाँ दधीच ने अपने तप से अपने आपको समर्पित करते हुए अपनी अस्थियों का दान इसलिए किया कि उससे असुरों का नाश हो, अन्यायों का नाश हो। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह साहब ने और उनके साहबजादों ने, माता गुजरी ने, उन सब ने ये शहादत दी। इसी दिसंबर माह में ये सारे प्रक्रम, ये सारी शहादतें हुई और इसीलिए ये दिसंबर का माह हमारे लिए मन में एक पीड़ा होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उससे प्रेरणा भी मिलती है उस बलिदान से, और उस बलिदान से जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा हम सबको राष्ट्र के सेवा के लिए, राष्ट्र की प्रगति में अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है।